नमो अरिहन्ताणं नमो सेद्धानं नमो आयर्याणं नमो नमो सर्वं तेषु पञ्चनमोकारो सौपावपणासनो मङ्गलानं च सौवेसिं परमं होयि मङ्गलम् परमं होयि मङ्गलम् चत्तारि मङ्गलम् अरिहन्ता मङ्गलं सिद्धा मङ्गलं साहु मङ्गलं केवलिपणतो धम्मो मङ्गलं चत्तारि लोकोत्तमा अरिहन्ता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवलिपणतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवज्झामि अरिहन्ते शरणं पवज्झामि सिद्धे शरणं पवज्झामि साहु शरणं पवज्झामि केवलिपणतं धम्मं शरणं पवज्झामि। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। ओके तो बच्चों आज का जो विषय है टुडे, आज हम ना आज आप आदिनाथ भगवान की स्टोरी को सुनेंगे आज। Does everybody know आदिनाथ भगवान? कौन थे आदिनाथ भगवान? Yes. कौन है आदिनाथ भगवान? वेदी आप जानते हैं? ऋषभदेव, आदिनाथ भगवान, आपने सुना है नाम? हाँ, कौन से नंबर के तीर्थंकर हैं? आप म्यूट पर हैं। ओके, who will answer? Akalang? Okay, let me ask हिमाक्षी, आप बताओ। हिमाक्षी, you're on mute. हाँ, आप म्यूट पर हैं। वेदी, हिमाक्षी। Number 1. ओके, नंबर 1, ऑल राइट, ठीक है। ओके, लेट्स, और मे बी बिफोर वी स्टार्ट द न्यू टॉपिक, अने आपको टाइम मिला थोड़ा प्रिपेयर करने को? No. नहीं कर पाए? ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो हम एक काम करेंगे, आज हम थोड़ा सा प्रीवियस क्लास का भी थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं, राइट? और उसके बाद हम वी कैन देन स्टार्ट द न्यू टॉपिक, ठीक है? लास्ट क्लास को हमने क्या पढ़ा था? Daily routine. दिनचर्या। हाँ, दिनचर्या। ओके, तो दिनचर्या को लेके ना मैं एक छोटा सा, मे बी एक सेकेंड ना, लेट मी जस्ट गिव मी 1 मिनट। I'm preparing one thing, I'll just show you and then let's try to talk this, let's go through the sequence, ठीक है? Just give me 1 minute. तब तक कोई कुछ बताना चाहेगा, कुछ पॉइंट्स दिनचर्या के बारे में? मुझे पता है। हाँ बताइए हिमाक्षी, क्या क्या कुछ बातें बताओ जो सीखा था हमने दिनचर्या में। सबसे पहले दिनचर्या का मतलब होता है हमारा डेली रूटीन। ओके, तो सबसे पहले जब हम उठते हैं,
हमें मतलब नमोकार मंत्र बोलना चाहिए। उसके बाद हमको मंजन और सब करना चाहिए। उसके बाद जब हम उसके बाद फिर हमको फिर से भगवान का नाम लेना चाहिए। और जब हम लंच कर रहे हो तो हमको 11 या 11 या 12 बजे के पहले करना चाहिए लंच। उसके बाद जब डिनर करेंगे हमें 6 o'clock या 7 o'clock के भी पहले हमें हमारा डिनर करना चाहिए और शांति पूर्वक करना चाहिए। और उसके बाद 8 या 9 बजे तक हमें हमारा पढ़ाई और सब करना चाहिए। और उसके बाद हमें साफ बिस्तर पर शांति से सोना चाहिए और परमात्मा को याद करना चाहिए। वेरी गुड। ओके, अभी मैं क्या करूंगा, थिंक I will share my screen. Just a second. गुड है मक्ष, आपने अच्छे से बताया। अब हम एक बार और इसको एक बार और अपन थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो व्हाट आई विल डू, मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, सबको दिख रहा है ना स्क्रीन? नहीं नहीं दिख रहा है? नहीं uncle, you're not sharing your screen. Okay, let me try again. एक सेकेंड ना, भोजन। Okay. Can you see the screen now? Yes. And now? अभी दिख रहा है? Yes. हाँ जी। Okay. Is it clear है क्या words? हाँ है clear. Super clear. Okay. Extra clear. Can you read through this and can you put the correct number? Sequence में बताओ correct number. Take 5 minutes. अभी तो हेमाक्षी ने भी बताया था ना क्या क्या करना चाहिए, तो इसमें भी सारा लिखा हुआ है। आपको एक बार पढ़ के सीक्वेंस बराबर लिखना है इसको। But Nayan uncle, the last 12 number last is blank. हाँ, it's okay. Okay. Yeah, I was planning to add one more point, but it's okay. We can leave it. अंकल मैंने कर लिया। Very good. Let's give 2 more minutes maybe सबके लिए, ठीक है? Okay. Aklank, you want to ask something? I see a sign on your.
Uncle, I know where the first one goes. Okay. The sixth one goes in the first one. Yeah. Can you try some more like this? Try to find which one will come next. After number 6, which one will come next? Should I say it? No. Let's all practice. So Aklank, we can try to find the next one also. Your first answer is correct. Okay. Good work, Aklank. Try to find some more in the correct sequence. Nine, Uncle, why the ninth one is the first one? Repeated. The Oh, okay. Sorry. I think 9 and 6 is getting repeated. yeah. Okay, you can ignore that. You can let me strike out the 9th one. Moving. You made the screen black. Yeah, actually I did it in a slight hurry. Okay. Okay, 9th and 1st is same, so we can remove 9th one. Uncle, now I know the second one. Very good. You keep it yourself because everybody's doing. You can then now try the third one also. Okay. I also found the third one. Good going. You have about, there are 10, no? There are a few more now. You can try some more. I completed them all. Okay. Tatwa, Rena, you're done? No, not yet. Okay, I'm take your thinking. time. Can I say the answers? Let's give, I'm done. okay. Vedi, how far are you done? Okay, take some more time. We'll give 1 more minute and then we can start answering. Okay, shall we revise the answers now? Okay, आपने जितना भी कर लिया ठीक है. अब हम answers discuss करते हैं. तो Aklank, which one is the first one you mentioned? The sixth one, wake up before sunrise. Yes, number 6 is the first one. We have to try to wake up before sunrise. Okay, that's one good habit. Then what's the next thing that we should do? Bath well. Number 5. Number 5. No. 4. Number 5 and 6. It is 8. It should be 8. Mantra 9. It's 8. It's 8. Yeah, so there is one more thing we can do. सुबह उठ के हम 9 बार नमोकार मंत्र भी बोल सकते हैं, just to have a good start. क्योंकि हम सब रात को सोते हैं, ड्रीम्स भी आते हैं, बहुत सारे विचार आते हैं ना, और फिर दिन भर हो जाएंगे.
हम स्कूल जाएंगे, सब करेंगे, बिजी हो जाएंगे, तो हम एक काम कर सकते हैं कि But हम, uncle, हाँ फिर शुद्ध नहीं होता है. You need to first brush your teeth, bathe well, then do say Namokar mantra 9 times. Yeah, in any religious activity we have to do after bathing well. There is only one exception. सारे काम हमें पूजन करना हो, मंदिर जाना हो या और कोई शास्त्र पढ़ना हो, वो सब करना है ना, बिफोर वी रीड बुक्स, वो सब काम करने के लिए you're correct, हमें नहा के ही करना चाहिए. But Namukar mantra is something which can be done, even at any time. That's the only exception. Okay, and let us open the book also. Just to see how they've written here. हाँ, जैसे हम बताए ना, प्रत्येक बालक को चाहिए कि सूर्योदय होने से पूर्व बिस्तर छोड़ें और सबसे पहले नमोकार मंत्र पढ़ें. ठीक है, इससे क्या होता है, हमारा माइंड प्योरीफाई होता है. ठीक है, उस ओके, सो इट्स अ गुड क्वेश्चन अने एंड गुड पॉइंट. हम जो भी रिलीजियस काम करते हैं तो हमें जो है ब्रश करके, हमें वी हैव टू डू इट विद क्लीनलीनेस, क्योंकि we are talking about God, we are talking about all रेस्पेक्टफुली करना चाहिए हर चीज. तो अगर हम बहुत गंदे हों तो हमारा माइंड भी फ्रेश नहीं रहता है, राइट. बट नमोकार मंत्र इज लाइक आवर लाइफ लाइन. हम उसको किसी भी घड़ी में याद करते हैं. When we are happy, when we are sad, when we wake up, or when we are going to the bed, कभी भी हम उसको याद कर लेते हैं. ठीक है? Okay. So as per the book as well, what is recommended ki number 6 we wake up before sunrise, then number 8 we can say Namokar mantra. After that, Fifth. next क्या आएगा? Fifth. Brush our teeth. Brush our teeth. Very good. अच्छे से ब्रश करना चाहिए. Next will be bath well. And then 4. Right. Next one is number 4, bath well. Aklank, it's a correct answer. And the next one is the Wait. first one. हाँ, next one after bathing well. Wear clean clothes. I think it's number 2. Yeah, this is slightly tricky here, but after number 4, we can say number 1. We will wear clean clothes after bathing, and then हम अगर मंदिर पास में तो मंदिर जा सकते हैं, या फिर और अगर मंदिर घर के पास नहीं हो तो then we also just go and pay respect. जो भी हमारा जिनवानी है, जो भी रखी हुई है ना, उसको भी respectfully pray कर सकते हैं, या ऐसे ही हम जनरली भी कुछ याद कर सकते हैं. फिर number 3 है breakfast. हाँ, and then after number 1 is number 3. We will have breakfast, and then we may have to go to school. Right? Now थोड़ा सा टाइमलाइन ये क्या है ना, ये टाइमलाइन थोड़ा सा it's kept in the Indian schooling का टाइमिंग को याद रख के भी लिखा हुआ है. थोड़ा सा इंडिया में क्या होता है, कई बार बहुत सारी जगह में क्या होता है, maybe in cities it's not possible, but in lot of the normal mid cities, एक तो क्या होता है, घर के पास ही मंदिर होती है, राइट. और फिर स्कूल स्टार्ट होता है 8 o'clock 9 o'clock ऐसे स्टार्ट होता है स्कूल. सो इट इज पॉसिबल कि हम ब्रश करें, नहा लें, फिर मंदिर भी जाके आ जाएं, उसके बाद ब्रेकफास्ट करके फिर स्कूल जाते हैं. लेकिन सिंगापुर में तो स्कूल काफी जल्दी चालू होती है ना. मेरा स्कूल इंटरनेशनल है तो मेरा 9 बजे चालू होता है. 9 बजे है ना. 8 बजे जाते हैं. मेरा 7 बजे इंटरनेशनल स्कूल. हाँ, तो वो थोड़ा एडजस्ट करना होता है. लेकिन जैसे वेदी आपका केस है तो आप 9 बजे हैं तो यू विल हैव सम टाइम आफ्टर. मैं 8 o'clock पर जाती हूँ. 9 o'clock पर उधर शुरू होता है स्कूल. 9:20. ओके, वेरी गुड. Uncle, I will just do virtual classes because there's COVID in India. Right.
Yeah, right now everywhere there is, so we have to be careful. So we do और virtual class. वेडनेसडे को वर्चुअल क्लास Yeah. So in number 3, instead of saying have breakfast and go to school, it means we will have breakfast and then we will attend the classes. Right? But before doing this, if possible, if at home we can just, if the temple is not near, we can just look at Jinwani and we can bow our head, or kuch bhi we can pay respect to whatever we have at home. Okay. So good job so far. So we have number 6, then number 8, and then we discussed number 5, number 4, number 1, and then number 3. And और then number 2. उसके बाद नंबर 2. वेरी गुड. उसके बाद जब स्कूल जाएंगे, फिर बाद में लंच ब्रेक होगा, हम शांति से लंच खाएंगे, राइट, पीसफुली, शांतिपूर्वक. तो अच्छे से डाइजेस्ट भी होता है, जो भी विटामिन्स हैं फूड में वो सब अच्छे से अब्जॉर्ब होती है, और माइंड भी और ये जरूरी होता है बहुत. अंकल, हाँ, नंबर 8 के बाद तो नंबर 7 आना चाहिए ना? यस, वेरी गुड. आत्मा परमात्मा का स्वरण. हाँ, actually, good point by Reena. We missed one more point. After number 8, it is number 7 also. There's one more step we can do. But Right? अगर हमें ये समझ में नहीं आती ना, तो we can skip the point. This, but लेकिन जो बड़े बच्चे हैं, वो आपको तो ये विचार करना चाहिए. नमोकार मंत्र बोल के we should just think कि हमें याद करना चाहिए कि हम लोग क्या हैं, हमारा परमानेंट स्टेट क्या है, हम सभी क्या हैं. विधि, you want to try? जी. हाँ, हम सभी जीव हैं. We are all living beings. तो हमारे पास बॉडी भी है और हमारे पास सोल भी है. तो हमें अच्छे से विचार करना चाहिए कि ऐसा यूनिवर्स है. मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, और मैं आत्मा तो अच्छे काम करने चाहिए, फिर बाद में भगवान भी बन सकती है, राइट. तो वेरी गुड. थैंक्स फॉर हाईलाइटिंग रेना. इट वाज करेक्ट. हाँ. फिर अंकल, जब हम सोते हैं तो फिर उसके पहले भी हम नंबर 7 कर सकते हैं ना? हाँ, नंबर 7 सोने के पहले भी कर सकते हैं, और लेकिन उसमें ना ये इनडायरेक्टली यहाँ कवर हो गया, एक और पॉइंट में कवर हो गया है. हाँ, इसलिए मैंने भी रियलाइज नहीं किया, लेकिन वो पॉइंट ऑलरेडी कवर हो चुका है दूसरे पॉइंट में. सो द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट विल बी नंबर 6, देन विल बी नंबर 8, then comes number 7, then comes number 5, then comes number 4, then comes number 1, number 3, number 2. Then we are left with we will continue with our daily activities. 10, 11. Yeah. Then we try to eat before sunset, or even if, at home we are, due to some reason we are eating late, we have to be ensured कि हम, we eat in a way कि we don't hurt any organisms. Okay. But we have to follow whatever schedule जो अपने घर में follow होती है, right? But this is something we should know कि Jainism ये recommend करता है. And then comes last is 11. सोने के पहले we should try कि we can sleep in a clean bed, right? With cluttered नहीं होना चाहिए. शांति से दिन का beginning और दिन का end. Uncle, I think before that it's eat dinner before sunset. Yes. Before we sleep, one good thing to do is we have to eat dinner before sunset. And then after eating dinner, we can also do some studies. And before we sleep also, one good habit is we can again think about our soul or jeev, and then we can sleep in a clean bed. We can also say Namokar mantra. That's all. And also, if we say something 9 times out loud, then the galaxy hears it and outside the galaxy hears it. Yeah, it's different ways we can think about it. ठीक है. But 9 बार बोलने से एक सिंपल रूल ये है कि अच्छे से याद हो जाती है. हम किसी चीज को बार बार बोलेंगे तो कंफर्म हो जाता है ना, अच्छे से याद हो जाती है. स्कूल में भी हमारा कुछ पढ़ते हैं और याद नहीं आती है, तो हम उसको बार बार याद बोलेंगे 8-9 बार, तो क्या होता है, याद हो जाती है ना. So it's one good way to memorize and to confirm, to affirm our thoughts also. And 9 also has some significance, right? There are different beliefs. Okay. Chalo, acha, I think all of you know now, right? Yes. Yeah.
And good to know Aklank Vedi also managed to answer all the questions. So very good. Okay. All right. So ये हुआ अपना last topic. We have spent a bit more time, but nevertheless, today we have one more interesting thing to speak, and we can learn about this even in next class. This is also our last chapter. Anyway, there is one more Geet is also there. लेकिन otherwise बालबोध पाठमाला का जो last chapter है वो है भगवान आदिनाथ, right? और हमने भी डिस्कस किया था ना, भगवान आदिनाथ जो हैं हमारे सबसे पहले तीर्थंकर हैं. Okay. Aklank, you have a question? Uncle, you know, yesterday I went to a temple which has Adinath Bhagwan. Very good. So today we are going to learn about Adinath Bhagwan story. ठीक है. और generally हमारे temples में you would have seen कि some सारे तीर्थंकर equally important हैं और सारे they are all equally knowledgeable and सभी भगवान हैं. पर ऐसा होता है कि बस कुछ कहानियां हम ज्यादा ही सुनते हैं, जैसे आदिनाथ भगवान, महावीर भगवान, क्योंकि आदिनाथ भगवान सबसे पहले तीर्थंकर हैं, महावीर भगवान 24 तीर्थंकर हैं, और भी भगवान हैं जिनकी मूर्तियां कॉमनली अपने मंदिरों में देखी जाती हैं. चंदा प्रभु भगवान, पार्श्वनाथ भगवान, शांतिनाथ भगवान, राइट? सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट आदिनाथ भगवान. Do you want to see a video? Would you be interested in seeing a video? Yes. First? Yes. And then we can talk. Then we can again touch upon the story again. ठीक है ना? Okay. अब गौर से सुनना. Okay. Let me. And आदिनाथ भगवान का जो वीडियो है ना, उसमें पहले 2-3 मिनट में पूर्व भाव बताए हैं. तो I will skip that in the interest of time, and we will start from the current भाव, वर्तमान भाव. Okay. We have a small kid at home, you can imagine. Okay. आदिनाथ भगवान की कहानी इसमें ना. You didn't share the screen. Yeah, I'll share the screen. It's 18 minutes. Is it okay? Shall I show the full video itself? Yes. 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 हाँ चलेगा ना, पूरा भाव भी सुन लेना, एक बार देख लेना, कोई बात नहीं. ठीक है, आपको सीक्वेंस पता चलेगा तो मैं कुछ बता पाऊंगा उसमें भी. तीर्थंकर भगवान आदिनाथ. झरने की मधुर ध्वनि, नदी का कलकल प्रवाह, सुंदर वृक्ष, मनोहर विभिन्न प्रकार के फूल, हिरण, खरगोश आदि प्राणियों का वन में निर्भय विचरण एवं इन सब के बीच ध्यान मुद्रा में विराजित आचार्य स्वरूप गुप्त. यह दृश्य स्वर्ग के वैभव से भी अधिक मनोहारी है. मुनिराज के वन में विराजमान होने की सूचना जैसे ही नगरवासियों को मिली, वैसे ही समस्त नगरवासी मुनिराज के दर्शन करने हेतु जंगल में आ गए. मुनिराज ने ध्यान से बाहर आकर सामने बैठे भव्य जीवों के कल्याणार्थ 24 तीर्थंकरों का वृतांत सुनाने का निश्चय किया. आचार्य कहते हैं कि 24 तीर्थंकरों में प्रथम तीर्थंकर हैं भगवान आदिनाथ. आइए आज आपको भगवान आदिनाथ के जन्म से लेकर मोक्ष तक का वैभव बतलाते हैं. जम्बू द्वीप के पश्चिम विदेह में अलकापुरी नामक नगरी में राजा अतिबल विद्याधर राजा के पुत्र राजा महाबल थे. ये राजा महाबल ही हमारे चरित्र नायक ऋषभदेव का जीव है. ऋषभदेव का जीव महाबल राजा का भव पूर्ण करके ईशान स्वर्ग के श्रीप्रभ विमान में ललितांग नामक देव हुआ. वही जीव ललितांग देव का भव पूर्ण करके
जम्बू द्वीप के पूर्व विदेह में पुष्कलावती देश की उत्पल खेटक नगरी के राजा वज्रबाहु का पुत्र राजा वज्रजंग हुआ। इस भव में राजा वज्रजंग एवं उनकी पत्नी श्रीमती ने मुनिराज को जंगल में शुद्धि पूर्वक आहार दान दिया। ये संस्कार श्रीमती के जीव में गहराई से चले गए। ये ही श्रीमती का जीव आगे राजा श्रेयांश होगा। ऋषभ देव का जीव चौथे भव में ईशान स्वर्ग में श्री प्रभ नामक देव हुआ। श्री प्रभ देव की आयु पूरी करके वह जीव 5वें भव में विदेह क्षेत्र की सुसीमा नगरी में सुविधि नामक राजा हुआ। इस भव में राजा सुविधि कुमार ने मुनि धर्म धारण कर 16 कारण भावनाओं का चिंतन किया और पश्चात वे आयु पूर्ण करके 6ठे भव में अच्युत स्वर्ग में इंद्र हुए। ऋषभ देव का जीव अच्युत स्वर्ग की आयु पूरी करके 7वें भव में पूर्व विदेह की पुंडरीकणी नगरी में राजा वज्रनाभि हुआ। वही जीव 8वें भव में सर्वार्थ सिद्धि में अहमिंद्र हुआ। भगवान ऋषभ देव के जीव की सर्वार्थ सिद्धि में आयु 6 माह मात्र शेष है और यहाँ अयोध्यापुरी में देवों के। तो बच्चों अभी तक ना, यू एबल टू हियर मी? या तो अभी तक व्हाट हैपेंड, अभी जो प्रीवियस लाइफ थे ना आदिनाथ भगवान के 7, 8 ऑलमोस्ट 9 प्रीवियस लाइफ्स समराइज किया क्विकली उन्होंने। समझ में आया? ही वाज अ किंग, फिर बाद में वो देव बने, फिर वापस एक बार किंग बने थे और वापस देव बने थे। फिर एक बार जब किंग बने थे तो उन्होंने आहार भी दिया था एक मुनिराज को, राइट? और देखा था ना उसमें राजा और रानी जो हैं वो आहार देते हैं, तो वहां पे भी उनको संस्कार थे। वैसे ही फिर बाद में वो राजा बन के फिर मुनिराज भी बने थे, राइट? मुनिराज बन के फिर बाद में उन्होंने 16 कारण भावना बहाई, फिर वो स्वर्ग गए और अब फिर बाद में ये उनका वर्तमान भाव रहेगा। एनी क्वेश्चंस सो फार? व्हाट वी सॉ टिल नाउ वेर प्रीवियस लाइफ्स, ठीक है? जिसमें द 2 की पॉइंट्स आर कि एक बार उन्होंने आहार दान भी दिया था, राइट? आहार दिया था मुनिराज को। और एक और पॉइंट है कि उन्होंने प्रीवियस लाइफ में भी मुनि बने थे और उन्होंने तीर्थंकर का बंद किया था उन्होंने, इसलिए वे तीर्थंकर बने। ओके, लेट्स प्रोसीड। के द्वारा रत्न वृष्टि प्रारंभ की जा चुकी है। जिस अयोध्या नगरी में सर्वहितकारी तीर्थंकर का जन्म होने वाला है, वहां कोई भी दरिद्री और दुखी कैसे हो सकेगा? वहां तो प्रतिदिन करोड़ों रत्नों की वृष्टि लगातार 15 माह तक दिन में 3 बार तीर्थंकर के पुण्य से होती रहती है। आषाढ़ बदी द्वितीय के दिन माता मरुदेवी ने उत्तम फल देने वाले 16 मंगलकारी स्वप्न देखे और अंत में एक उत्तम वृषभ अपने मुख में प्रविष्ट होते देखा। अतः काल होने के पश्चात माता ने महाराज से कहा, हे देव, मैंने आज रात्रि के पिछले प्रहर में आश्चर्यकारी 16 स्वप्न देखे हैं। इन स्वप्नों का क्या फल है, वह मैं आपके श्रीमुख से जानना चाहती हूँ। तब महाराज नाभिराय ने अपने अवधि ज्ञान द्वारा उन स्वप्नों का उत्तम फल जान लिया और कहा, हे देवी सुनो, तुम्हारे गर्भ में इस भरत क्षेत्र के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव का जीव अवतरित हो चुका है और वह जीव सर्वगुण संपन्न, प्रतिभावान, अतुल्य बल का धनी और केवल ज्ञान लक्ष्मी को पाने वाला होगा। यही इन स्वप्नों का फल है। क्या माँ के गर्भ में बाल तीर्थंकर को पीड़ा नहीं होती? माता मरुदेवी के गर्भ में दिव्य तीर्थंकर विराजमान है। इस अवस्था में ना तो माता को कोई कष्ट होता है और न बाल तीर्थंकर को। स्वर्ग के देव देवी तो माता की सेवा करते रहते हैं। जिस प्रकार पूर्व दिशा से दैदीप्यमान सूर्य का उदय होता है, उसी ही प्रकार माता मरुदेवी के गर्भ से चैत्र कृष्ण नवमी के दिन बाल ऋषभ कुमार का जन्म हुआ। 3 ज्ञान के धारी बाल तीर्थंकर का जन्म होते ही तीनों लोकों में आनंद छा गया। पृथ्वी आनंद से उल्लसित हो उठी और समुद्र उमड़ पड़ा
आकाश निर्मल हो गया, दसों दिशाएं प्रकाशित हो उठी, प्रजाजन हर्षित हुए और नरक सहित तीनों लोकों में शांति छा गई। कल्प वृक्ष से पुष्प वर्षा होने लगी, सुगंधित वायु बहने लगी। स्वर्ग में इंद्र का सिंहासन कंपायमान होने लगा। तुरंत ही इंद्र ने तीर्थंकर के जन्म स्थान पर पहुंचकर उन्हें नमस्कार किया और जन्मोत्सव को अति भव्यता पूर्वक मनाया। समस्त अयोध्या नगरी दिव्य बालक के जन्मोत्सव के आनंद में मग्न है, क्योंकि अब समस्त जीवों के कल्याण का अवसर जो आ गया है। अब संसार से अज्ञान अंधकार का नाश होने वाले धर्म तीर्थ के प्रवर्तक भरत क्षेत्र के प्रथम तीर्थंकर बालक ऋषभ कुमार का जन्म हो चुका है। जय हो, जय हो, जय हो। शची इंद्राणी और इंद्र ने बालक तीर्थंकर को ऐरावत हाथी पर विराजमान कर देवों के साथ सुमेरु पर्वत पर महान जन्म अभिषेक किया। एवं इंद्र ने 1000 नेत्र बनाकर उनके मनोहारी रूप को देखा। फिर भी इंद्र का मन उनके रूप सौंदर्य को देखने से तृप्त न हो सका। ऋषभ कुमार की बाल्य चेष्टाएं आश्चर्य उत्पन्न करती हैं। वे मंद मंद हंसते हैं। चंद्रमा के समान वृद्धिंगत उनकी बाल्य अवस्था जगत को आनंद देती है। ऋषभ कुमार देव बालकों के साथ रत्नों की धूलि में खेलते और माता पिता एवं प्रजाजनों को आनंदित करते। इस प्रकार उनका 20 लाख पूर्व का कुमार काल व्यतीत हुआ। वे बचपन से ही अद्भुत प्रतिभा, आश्चर्यजनक बुद्धि, रूप सौंदर्य के सागर एवं अतुल्य बल के धनी रहे। राजा नाभिराय ने अत्यंत हर्ष पूर्वक कच्छ और महाकच्छ राजा की 2 बहनें यशस्वती और सुनंदा के साथ ऋषभ कुमार का विवाह उत्सव रचाया। देवों ने भी उस विवाह में भाग लिया। राजा ऋषभदेव और उनकी रानियों ने सुख पूर्वक जीवन व्यतीत किया। रानी यशस्वती से चक्रवर्ती भरत एवं 100 पुत्र और ब्राह्मी नामक पुत्री उत्पन्न हुई और रानी सुनंदा से प्रथम कामदेव, बाहुबली और सुंदरी नामक पुत्री उत्पन्न हुई। एक दिन महाराज ऋषभदेव सिंहासन पर विराजमान थे। तब उनकी दोनों पुत्रियों को अपने समीप बिठाकर आ आदि अक्षरमाला और 1, 2, 3 अंक सिखाए। तभी से उनकी परंपरा चल पड़ी। ब्राह्मी और सुंदरी ने गणित, व्याकरण आदि समस्त विद्याएं धारण की एवं 102 पुत्रों ने युद्ध कला आदि अनेक विद्याएं धारण की। ऋषभदेव का शरीर 500 धनुष का था और आयु 84 लाख पूर्व की थी एवं उनके शरीर का वर्ण स्वर्ण था एवं उनका चिन्ह बैल था। बच्चों, you were able to follow अभी तक स्टोरी को? हाँ। What's the meaning of sharir ऊंचाई? Height. It's basically your height. It's your height. The height of 500 dhanush. One of the tallest people जो होते हैं ना human beings में, one of the tallest height is around 525 dhanush, and Adinath Bhagavan was 500 dhanush. 500 dhanush means one dhanush, right? Now the dhanush also changes with time. You know, long back the dhanush was much bigger, but in today's comparison, in today's world, dhanush means, you know, dhanush means bow. आपने देखा है bow and arrow? Yes. Kings use करते हैं ना धनुष, Yes. वो होता है, फिर उसमें से एरो छोड़ते हैं। धनुष की हाइट ना आजकल में जिसकी हाइट लगभग 3-3.5 फीट की होती है, right? So you can imagine his height was at least more than 500 into 3 means, I'm just telling some vague numbers, it's not the exact number, लेकिन एक धनुष भी बोलते हैं 3 या 4 हाथ होती है। तो ऐसे देखेंगे तो उनकी हाइट ऑलमोस्ट लाइक, यू नो, 1500 फीट और 2000 फीट के आसपास होनी चाहिए। Because Adinath Bhagavan की story is, you know, it's long time ago, millions of years ago. जैनिज्म में हम क्या बोलते हैं? एक कोड़ा कोड़ी सागर. Sagar is a very big time, right? But he was the first Tirthankar in the current time.
right? So he was long back. It was a time, and at that time human beings were also very tall, and Adinath Bhagwan was also 500 dhanush. Okay, so that is almost like 1500 feet is almost like, you know, अपने कोई बिल्डिंग होगी ना 100 फ्लोर्स की, वैसी बिल्डिंग समझ लो, ये एक माउंटेन की जितना हाइट हो गया, स्मॉल हिल की जितना हाइट हो गया. I have a question. हाँ पूछो. जो तीर्थंकर जब बॉर्न होते तो उनको पता होता है कि वो तीर्थंकर बनने वाले हैं? हाँ, तीर्थंकर को क्या होता है कि उनको 3 ज्ञान होती है. हम सब है ना, वी आर ऑल, हम लोग जो है वी हैव माइंड, राइट? हम लोगों को मति और श्रुत ज्ञान होता है. मति ज्ञान इज द एबिलिटी टू सी एंड अंडरस्टैंड, और श्रुत ज्ञान मीन्स लिंकिंग करना, राइट? हम किसी को देखते पहचान देते हैं, हाँ ये मेरी आंटी है, हाँ ये मेरे अंकल है, या ऐसे ये मेरे नाना जी हैं, हम सब करते हैं ना. तो हम सबके मति और श्रुत ज्ञान होता है. लेकिन जो तीर्थंकर होते हैं उनको अवधि ज्ञान भी होता है, राइट? और उनको पता तो हो ही जाता है कि वो तीर्थंकर हैं, क्योंकि वो जो स्पेशल ट्रीटमेंट जो होती है ना, वो इंद्र आते हैं, उनको सुमेर पर्वत ले जाते हैं, तो उनको भी रियलाइज तो हो ही जाता है कि वे तीर्थंकर के जीव हैं, राइट? दिस डजंट हैपन टू नॉर्मली, राइट? इट हैपेंस वेरी रेयरली. वो इतने सारे सालों में, मिलियंस ऑफ इयर्स में, देयर आर ओनली 24 तीर्थंकर. तो इवन आदिनाथ भगवान वुड हैव नोन कि मैं आदिनाथ भगवान, मैं तीर्थंकर हूँ. और लेकिन क्या होता है कि वो वाली जो तप कल्याण की जो फीलिंग होती है ना कि मुझे ध्यान करके मोक्ष जाना है, वो वाली थॉट इतना डोमिनेट नहीं होता है. पहले तो बच्चे बड़े होते हैं, राजपाट करते हैं, राइट? लाइक ऑल ऑफ अस, हम लोग भी अपना काम कर रहे हैं ना. बाद में हमको जाके किसी, मे बी लेटर इन दिस लाइफ, और मे बी इन द नेक्स्ट लाइफ, और मे बी आफ्टर 3 or 4 लाइफ्स, हमें वो फीलिंग आएगी कि हाँ मुझे अभी का भी मोक्ष जाना है, राइट? नहीं तो भी कैरी ऑन आवर डे टू डे लाइफ. तो वैसे ही आदिनाथ भगवान को भी पता तो था वो तीर्थंकर है, लेकिन अपना कार्य करते गए. ओके, नाउ वन मोर थिंग, द इंटरेस्टिंग पार्ट इज, यहाँ पे हमने देखा ना, तो आदिनाथ भगवान की एक स्पेशलिटी ये है कि he was the first तीर्थंकर, right? And he was at a time when people did not have to work. तब क्या होते थे? कल्प वृक्ष होते थे, मैजिकल ट्रीज होती थी. उसमें क्या होता था कि आप जाके, आपको अगर भूख लगी है, आप जाओगे कल्प वृक्ष के पास में, तो आपकी भूख मिट जाती थी. आप कुछ इच्छा करोगे कि मुझे ये टेस्ट करना है, तो तुरंत वो इच्छा पूरी हो जाती थी. आपको नए क्लोथ्स चाहिए, तो अब एक अलग ट्री होता था, जो ट्री which used to be meant for clothing, उसके पास जाओगे तो आपकी इच्छा पूरी हो जाती थी कपड़ों की, जैसे कपड़े चाहिए वैसे बन जाते थे. तो ऋषभ देव, जब आदिनाथ भगवान जब राजा थे उस टाइम पे ना, और उसके पहले तीसरा काल चलता था, people did not have to work, but that time was going to end, because वो जो magical trees है ना, वो magical trees were going to finish, they were not going to be there anymore. होता है ना कभी कभी अपने कुछ माउंटेन मेल्ट हो जाती हैं, राइट? कुछ ट्रीज हैं वो डाई हो जाती हैं, राइट? वैसे ही ये कल्प वृक्ष का भी टाइम आ गया था, तो उनका भी वो काल परिवर्तन होने वाला था. तो लेकिन आदिनाथ भगवान ने फिर क्या किया, उन्होंने सबको सिखाया. क्या सिखाया था उन्होंने? जैसे उनकी 2 बेटियां थी ना, उनके पुत्र कितने थे? Who wants to get answer? How many boys did he have? 1200. No. 100. So 100 is near the close answer, but it's not the correct answer, but good try. So 105. when he was 95. right, 96. he married, बताया था ना, he had 2 there were 2 queens, right? Adinath, the king Rishabh had married Yashaswati and Sunanda. King Rishabh. और जो यशस्वती, फिर एक जो क्वीन थी ना यशस्वती के 100 बॉयज थे, पुत्र, and 1 गर्ल थे, right? It's not about partiality, just so happened that पुत्र हुआ, पुत्री हुई, right? Coincidentally ऐसा ही हुआ कि उनको 100 पुत्र हुए और एक ब्राह्मी नाम की पुत्री हुई थी.
उसमें सबसे पहला जो बड़ा पुत्र था वो थे भरत। भरत का हमने सुना है ना, भरत बाहुबली। भरत बाहुबली वेर Bharat Bahubali and Bahubali. भरत। तो भरत एंड 100 पुत्र रानी यशस्वती के थे। एंड देन जो दूसरी रानी थी ना सुनंदा, उनके एक सन था, उनका नाम था बाहुबली, और उनकी एक डॉटर थी, उनका नाम था सुंदरी। But I have a question. हाँ, How can they give birth to 100 sons and 1 daughter? हाँ, वही ना, the time was different, right? When we talking about an age where the height of King Rishabh was 500 dhanush, right? And their age was like, you know, यहाँ पे आया था ना कि वो टोटल में 84 लाख पूर्व हैं, मतलब almost like millions and millions of years was their age. They used to live like for thousands and thousands of years. हम लोग की लाइफ तो 100 years की है ना, so in that cycle we end up, you know, we have only one brother or one sister, or sometimes we are single child in a होता है, लेकिन उस जमाने में the age was like, you know, thousands of years, right? So it's okay, 100 is not a So people used to live for 1,000 years. What? Okay. So that's one reason. Okay. फिर the key contribution जो था आदिनाथ भगवान का, उन्होंने ब्राह्मी जो है ना, उनको अक्षर विद्या सिखाया। जो डॉटर थी ना ब्राह्मी, उनको अल्फाबेट सिखाया, ABCD क ख ग सब है ना, हम जो अल्फाबेट्स जो सीखते हैं। तो उस समय में भी एक वो लैंग्वेज होती थी, वो एक तो साइन लैंग्वेज और जो होता था ब्राह्मी। ब्राह्मी was one of the oldest language even before Prakrit. What? Prakrit? What? Prakrit is one of the oldest language, right? महावीर भगवान जब थे तब प्राकृत चलता था ना, What नमोकार is the oldest प्राकृत में। language? So नमोकार मंत्र is in Prakrit language, correct? Yes. वैसे ही एक और लैंग्वेज था, एक ब्राह्मी स्क्रिप्ट होता था। So even now there are some places in India जो caves है ना, वहाँ पे ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखे हुए हैं। Those caves are at least 2000 years old, ओडिशा में। तो वहाँ पे ब्राह्मी स्क्रिप्ट भी लिखी हुई है। तो जो उनकी जो डॉटर थी ना, उनका नाम भी ब्राह्मी था। तो ब्राह्मी ने अक्षर विद्या सीखी थी राजा आदिनाथ से। So she was the first one who taught people language. वैसे ही जो दूसरी सुंदरी जो थी ना, उनको नंबर्स सिखाया था। 1 2 3 0 ये सब नंबर्स है ना, ये नंबर्स सिखाया था उन्होंने। और जो बाकी 101 जो उनके बॉयज थे, उन सबको उनको युद्ध सिखाया, हाउ टू फाइट वॉर्स एंड वो सब सिखाया। एंड आदिनाथ भगवान ने सबको ये भी सिखाया, अपने मिनिस्टर्स को, सबको एग्रीकल्चर, हाउ टू ग्रो राइस, हाउ टू ग्रो व्हीट, हाउ टू ग्रो दाल, हाउ टू ग्रो फ्रूट्स, ये सब भी सिखाया था उन्होंने। एंड हाउ टू रूल अ किंगडम, वो भी सिखाया। जो गवर्नमेंट होती ना, हाउ टू रन अ गवर्नमेंट, वो भी सिखाया। ठीक है, तो बाकी तीर्थंकरों को ये काम करना नहीं पड़ा, बट आदिनाथ हैड टू डू इट बिकॉज he was the first king, and all those magical trees vanished, right? So people had to work. हम लोग भी है ना, we also have to work, we have to study, we study, and then we grow trees, we grow plants, and that's how we we get food, right? So we all live in a community and we all contribute in terms of learning and working, working so that we can all survive, right? तो वैसे ही ये टाइम जो है वो राजा आदिनाथ के टाइम से शुरू हुआ था। ठीक है, is it clear to everybody? Vedi, Akalan, you're all able to follow? Yes. Okay, so that was okay. So now let's go to next part of the story. एवं उनके शरीर का वर्ण स्वर्ण था, एवं उनका चिन्ह बैल था। राजा ऋषभ देव ने प्रजाजनों का भली भांति पालन पोषण आदि किया, एवं उन्हें असी मसी कृषि का उपदेश दिया, एवं राज्य चलाने के लिए कर व्यवस्था का प्रारंभ किया। विद्या, व्यापार, खेती,
शिल्प आदि से आजीविका चलाने का उपदेश दिया। इसके बाद से कर्म भूमि के युग का प्रारंभ हुआ। राजा ऋषभदेव ने प्रजाजनों को इक्ष्वाकु रस अर्थात गन्ने की रस का प्रयोग करना बतलाया, इसलिए वे इक्ष्वाकु कुल के कहलाए। इस तरह 63 लाख पूर्व का राज्य काल सुखपूर्वक व्यतीत हो गया। और उनके वैराग्य में निमित्त कौन बना? चैत्र कृष्ण नवमी के दिन भगवान ऋषभदेव का जन्मदिन आनंद पूर्वक मनाया जा रहा था। उस उत्सव में सम्मिलित होने के लिए इंद्र भी अप्सराओं को लेकर आ पहुंचा। उन अप्सराओं में नीलांजना नाम की एक देवी ने अद्भुत नृत्य प्रारंभ किया एवं सभी के मन को प्रसन्नता से भर दिया। वह नीलांजना हाव भाव सहित नृत्य कर रही थी कि अचानक नृत्य करते करते ही उसकी आयु पूर्ण होने से क्षण भर में ही विलुप्त हो गई। बिजली की चमक की भांति वह देवी अदृश्य होते ही इंद्र ने उस ही के जैसी देवी को नृत्य में उतार दिया, ताकि राजा ऋषभदेव के आनंद में कोई व्यवधान पैदा ना हो। परंतु दिव्य ज्ञानी राजा ऋषभदेव नीलांजना की मृत्यु को समझ गए और उस ही समय संसार की ऐसी क्षणभंगुरता देखकर भाव तन भोग से विरक्त होकर वैराग्य भावनाओं का चिंतन करने लगे। वे विचार करने लगे, अरे उस नीलांजना देवी के दिव्य शरीर की भांति जगत के सभी संयोग क्षणभंगुर हैं। अब मुझे उनसे क्या प्रयोजन? भोग उपभोग तो भार रूप हैं। इस असार संसार से तथा क्षणिक राजभोगों से अब बस हो। इस प्रकार वैराग्य चिंतन पूर्वक राजा ऋषभदेव इस असार संसार से विरक्त हुए। ये वाला पार्ट समझ में आया बच्चों? आया। हाँ, पर मैं एक बार समराइज कर देता हूँ। वो क्या हुआ था कि 63 लाख पूर्व उनका एज था ना, उस समय में वो उनका बर्थडे मनाया जा रहा था और वो स्पेशल थे ना, तीर्थंकर थे, तो उनके इवेंट्स होता था तो देव लोग भी आते थे, देव से भी। और देव ने एक अरेंज किया था डांस। हम पार्टी करते हैं ना, बर्थडे पार्टी करते हैं, उनकी भी बर्थडे पार्टी इवेंट सेलिब्रेशन चल रहा था। और नीलांजना वाज अ वेरी गुड डांसर, राइट? शी यूज्ड टू डांस वेरी वेल। तो उनका नीलांजना का नृत्य चल रहा था। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, इट वाज नॉट, लोगों को पता नहीं चल रहा था, लेकिन वो नीलांजना जब नृत्य करते करते उनकी डेथ हो गई थी। तो जो देव है ना, उनको पता चल गया कि इनकी डेथ हो गई है। तो उन्होंने सडनली क्या किया, एक दूसरे देवी को प्रकट करके सेम आकार का, और फिर उनसे वापस डांस कंटिन्यू किया। तो जो नॉर्मल लोग थे ना, उनको तो पता ही नहीं चला कि कोई कुछ हुआ है करके। वो तो उनको लग रहा है कि डांस चल रहा है, द सेम पर्सन इज डांसिंग। बट आदिनाथ भगवान तो बहुत शार्प थे, उनको रियलाइज हुआ कि नीलांजना कृत, मैं तो भी एंजॉय कर रहा था डांस को, हम तो सब तारीफ कर रहे थे, वह कितने अच्छे से परफॉर्म कर रही हैं, और उनका तो मृत्यु तो एवरीथिंग इज सो टेम्पररी, उनकी तो डेथ हो गई है। इसे विचार करके उनको रियलाइज हुआ कि ये सारे जो घर परिवार राज्य एसेट्स, ये सभी टेम्पररी हैं। तो उनको थोड़ा लगा कि अब मुझे अपना आत्मा का ध्यान करना चाहिए। लेट्स गो थ्रू फर्दर नाउ। और तुरंत ही ब्रह्म स्वर्ग से लौकांतिक देवों ने आकर भगवान के तप कल्याणक की पूजा की और उनके वैराग्य की अनुमोदना की। इंद्र द्वारा सजाई गई सुदर्शन नामक पालकी पर ऋषभदेव विराजमान हुए एवं सिद्धार्थ वन की ओर गमन किया। पहले पालकी कौन उठाएगा, इस बात पर देवों और मनुष्यों में वाद विवाद हुआ। अंत में सौधर्म इंद्र ने यह कहकर मनुष्यों को पालकी उठाने का अवसर दिया कि वे संयम धारण कर सकते हैं, और देव नहीं, मनुष्यों ने उस पालकी को संयम की पात्रता के कारण उठाया। यह प्रसंग संयम और मनुष्य भव की महानता को बतलाता है। फिर ऋषभदेव सहित 4000 राजाओं ने नमः सिद्धेभ्य कहकर नग्न दिगंबर मुनि दीक्षा धारण की। मुनि आदिनाथ ध्यानस्थ हुए और 6 महीने के उपवास की प्रतिज्ञा लेकर मौन पूर्वक स्वरूप में स्थिर हो गए। 6 माह के उपवास के पश्चात मुनि ऋषभदेव का ध्यान योग समाप्त हुआ। तब संयम की स्थिति हेतु
निर्दोष आहार के लिए भगवान विहार करने लगे। परंतु वर्तमान में प्रजाजन को मुनिराज के लिए नवधा भक्ति पूर्वक आहार देने का ज्ञान नहीं है। अतः भगवान जहां जहां पधारते वहां लोग मुनि को वस्त्राभूषण, रत्न आदि अर्पित करते। इस प्रकार अनेक नगरों और ग्रामों में विहार करते करते दूसरे 6 महीने से अधिक समय निराहार ही बीत गया। ग्रंथों में ऐसा वर्णन आया है कि राज्य अवस्था में वे जो बैलों के मुंह से पट्टी हटाने का निर्देश देना भूल गए थे, उसके फलस्वरूप उन्हें 6 माह विधि पूर्वक आहार न मिल सका। देखो कर्मों की कैसी विचित्रता है कि वह तीर्थंकरों को भी नहीं छोड़ता, तो फिर सामान्य जीवों की तो बात ही क्या। एक दिन विहार करते हुए मुनिराज हस्तिनापुर पहुंचे। भगवान जिस दिन हस्तिनापुर पहुंचने वाले थे, उसी ही दिन कुमार श्रेयांश को अपने पूर्व भव के आहार के संस्कार स्मरण आए एवं उन्होंने भक्ति पूर्वक मुनिराज के पाद प्रक्षालन करके इक्षु रस का आहार दिया। मुनि ऋषभ देव को सर्वप्रथम आहार दान देकर श्रेयांश कुमार ने दान तीर्थ का प्रारंभ किया और उसी ही दिन से अक्षय तृतीया का पर्व मनाए जाने लगा। मुनिराज ऋषभ देव ने 1000 वर्ष तक आत्माराधना की और फाल्गुन कृष्ण एकादशी के दिन आत्म स्वरूप में स्थिरता होने पर उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। इंद्र ने अवधि ज्ञान से मुनि के केवल ज्ञान की घटना को जानकर कुबेर को समविशरण की रचना करने का आदेश दिया। अंतर मुहूर्त में ही कुबेर ने अद्वितीय 12 योजन बड़े समविशरण की रचना कर दी। देवों द्वारा निर्मित उस समविशरण की दिव्य शोभा का क्या कहना, मानो तीनों लोकों का मंगल दर्पण हो। भरत चक्रवर्ती भी अपनी सेना सहित वहां आए। राजा ऋषभ देव के ही पुत्र वृषभसेन भगवान के मुख्य गणधर बने और भव्य जीवों के कल्याणकारी दिव्य ध्वनि घिरने लगी। उनकी धर्म सभा में वृषभसेन आदि 84 गणधर एवं 84,000 मुनिराज, 3,50,000 आरिकाएं एवं 3 लाख श्रावक, 5 लाख श्राविकाएं उनकी धर्म सभा में आत्म ध्यान करते थे। उनकी सभा की मुख्य आरिका ब्राह्मी थी। और उनकी दिव्य ध्वनि में क्या आया? विश्व 6 जाति के द्रव्यों का समूह है। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, सभी द्रव्य अनादि से हैं, अनिर्मित हैं। कोई इनका रचयिता नहीं है, अर्थात विश्व का कोई भी रचयिता नहीं है। सभी द्रव्य अनंत काल रहेंगे, अमर हैं, कोई इनका विनाश नहीं कर सकता, अर्थात विश्व का कोई विनाश नहीं कर सकता। सभी द्रव्य अपनी स्वयं की योग्यता से परिणमते हैं, कोई किसी की व्यवस्था नहीं बनाता, सब सहज व्यवस्थित है। हे भव्य, इस विश्व का और द्रव्य का स्वरूप समझकर वस्तु की स्वतंत्रता स्वीकारो और आत्मद्रव्य में अपनत्व करके स्वयं भी परमात्मा बन जाओ। इस प्रकार भगवान की दिव्य ध्वनि खिरते ही असंख्यात वर्षों बाद भरत क्षेत्र में तीर्थ का प्रवर्तन हुआ और मोक्ष के द्वार खुले। इस प्रकार भगवान का ज्ञान कल्याणक मनाया गया। भगवान ने अनेक देशों में विहार करके 1 लाख पूर्व तक दिव्य ध्वनि द्वारा धर्मामृत की वर्षा की और भव्य जीवों को तृप्त किया। पश्चात भगवान कैलाश पर्वत पर पधारे और समविशरण अंतिम बार विघटित हो गया। योग निरोध की प्रक्रिया 14 दिन चली। माघ कृष्णा चतुर्दशी के दिन भगवान ऋषभदेव शुक्ल ध्यान के बल से योग निरोध करके कैलाश गिरी से अशरीरी पद को प्राप्त करके सिद्ध हो गए। श्री आदिनाथ अनादि मिथ्या मोह का मर्दन किया, आनंदमय ध्रुव धाम निज भगवान का दर्शन किया।
निज आत्मा को जानकर निज आत्मा अपना लिया, निज आत्मा में लीन हो निज आत्मा को पा लिया। Okay. I think time is up. Yes. So you're able to follow the story after that? Yeah, the story. Yeah, we are. हाँ, उनको 6 महीने तक आहार Yes. नहीं मिली थी। फिर क्योंकि लोगों को पता नहीं था, क्योंकि he was the first तीर्थंकर ना, and he was the first मुनि, तो people को पता ही नहीं था कि आहार कैसे देते हैं। फिर बाद में उनको, लेकिन साल भर बाद में फिर उनको राजा श्रेयांस के द्वारा उनको आहार दिया गया। ओके, तो ये सब हम वापस से एक बार और जो बुक है ना अपना, उसमें से भी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, we'll revise again. Anybody has any questions? Okay. So I think anyway we'll have chance to clarify the story again next class. Abhi we can end the class. I was thinking भक्तामर का अपन जो पहला काव्य है ना, वो पढ़ के we can end the class today. Let me Is the Bhaktamar Hindi or the Sanskrit one? Bhaktamar is Sanskrit. I cannot do like. It's Not it's Prakrit, Sanskrit. but it is Sanskrit. I'm not good in Sanskrit. Because I know We will both just the read. भक्तामर two प्रणत lines. मौलिमणि प्रभाना मुद्योत्कम दलित पाप्तमोवितानम सम्यक प्रणम्य जिन पादुग युगादा वालंबन भवजले पत्तांजनानाम। Stop this. Bhaktamar. Okay, let's read. ये दो लाइन है ना, इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है? Prabhana दलित पापतमो वितानम सम्यक प्रणम यजन पादयुगम युगादा वालंबनम भवजले पततांजनानम। We'll read once more and then we can end the class. Okay. मौलिमणि प्रभाना मुद्योतकं दलित पापतमो वितानम सम्यक प्रणम्य जिन पादमयुगम युगादा वालंबनम भवजले पततांजनानम। Jai Jinendra. जय जिनेंद्र। Jai Jinendra. It's the great silver. Jai Jinendra.